हेलो एंड नमस्ते जी। वेलकम टू कॉपीराइटिंग पार्ट टू। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट वन में अभी तक देखा है कि कॉपीराइटिंग क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स को देखा, या कुछ पोस्टर्स भी देखे, और हम लोगों ने एआई की हेल्प से कॉपीराइटिंग भी किया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग कॉपीराइटिंग पार्ट टू में देखने वाले हैं कि कॉपीराइटिंग कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और हम लोग इसमें देखने हम लोग इसमें देखेंगे कॉपीराइटिंग कैसे कर सकते हैं, और वो तरीका क्या होता है कॉपीराइटिंग करने का, ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक्चुअली हम लोग जो है इसका बेसिक चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, अगर आपके पास कॉपीराइटिंग कैसे किया जा सकता है उसके बेसिक्स पार्ट को आप जान गए और वो करना आपको आ गया, कॉपीराइटिंग आपको समझ में आ गई, आपने जो समझा, आप जानते हैं कॉपीराइटिंग क्या होती है। आपका और एआई का कॉम्बिनेशन दोनों अगर मिल जाएगा तो कॉपीराइटिंग जो है बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, अब वो वक्त आ चुका है कि अपने माइंड और एआई का जो माइंड है इसको कंबाइन करके एक बेहतरीन कॉपीराइटिंग कर सके, जो अपना कॉपीराइटिंग स्किल्स है उसको सुपर चार्ज करने के लिए एआई की हेल्प लें। दोनों का कॉम्बिनेशन एक बेहतर कॉपीराइटिंग कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉपीराइटिंग कैसे करें। ठीक है, तो हम लोग जानते ही हैं कि कॉपीराइटिंग एक आर्ट है, जो एक फ्रेजेस सेंटेंसेस हो सकता है। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है ये कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है। इसमें बस अपने प्रोडक्ट सर्विसेज शामिल होता है। तो नंबर वन है गेन इंसाइट्स इनटू योर ऑडियंस। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप किस ऑडियंस के लिए कॉपी राइटिंग कर रहे हैं। राइट, ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो सकता है, पेन पॉइंट क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको जानना होगा। ये हो गया आपका स्टेप वन। ठीक, स्टेप टू में आते हैं, अंडरस्टैंड योर ऑब्जेक्टिव। इसमें आपको गोल सेट करने होंगे कि आप जो कॉपी राइटिंग कर रहे हैं अपने एड्स के लिए, जब वो ऑडियंस देखेगी तो उसका एक्शन क्या हो सकता है, ये आपको ध्यान में रख करके कॉपी राइटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आता है स्टेप थ्री, क्राफ्ट अ कंपेलिंग हेडलाइन। उसके बाद आपको अट्रैक्टिव हेडलाइन रेडी करना होगा। ये जो हेडलाइन होगा ये रेलिवेंट, अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए। राइट, इसमें आपको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को यूज करना होगा ताकि वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो सके, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट हो सके। राइट, उसके बाद है नंबर फोर, फोकस ऑन बेनिफिट्स नॉट फीचर। कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा आपके सर्विसेज और
प्रोडक्ट से। ठीक है, आपके जब वो प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीदेगा उससे उसको क्या फायदा होगा, इसमें आपको ये बताना होगा कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विसेज है कस्टमर के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगी। जब वो आपका प्रोडक्ट यूज करेगी तो क्या इम्प्रूवमेंट होगा, ये आपको इसमें बताना होगा। ठीक है, उसके बाद स्टेप 5 में यूज अ क्लियर एंड कंसाइज स्टाइल। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा जब आप कॉपी राइटिंग कर रहे होते हैं तो आपको जार्गन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को यूज नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट बात करनी है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन बटन। ये लास्ट है 6th। इसमें आपको कॉल टू एक्शन बटन डालना है, जैसे कि शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ, साइन अप टुडे वगैरह वगैरह। ये 6 स्टेप कंप्लीट हो जाए बन करके, उसके बाद आपको जो है डिफरेंट कॉपी क्रिएट करना होगा। ठीक, आप उसे टेस्ट कर सकते हैं डिफरेंट, जैसे कि आपने एक कॉपी राइटिंग किया, उसका आपने हेडलाइन लिखा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखा, उसके बाद CTA डाला, ये हो गया आपका पहला कॉपी। उसके बाद इसी तरीके से आप दूसरा कॉपी पे टेस्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा वेरिएशन, उसके बाद पांचवा वेरिएशन, जो भी हो। ठीक है, ये सब क्रिएट कर लेने के बाद अब आपको प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग कर लिया आपने, रेडी हो चुका है डिजाइन के लिए। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने देखा है उसको एक बार देख लेते हैं। गेन इंसाइट्स इनटू योर ऑडियंस, ये हम लोगों ने देखा। अंडरस्टैंड योर ऑब्जेक्टिव, क्राफ्ट अ कंपेलिंग हेडलाइन, फोकस ऑन बेनिफिट्स नॉट फीचर्स, यूज अ क्लियर एंड कंसाइज स्टाइल, इंक्लूड अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, मैं यहाँ आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। कॉपी राइटिंग के लिए आपको डेली प्रैक्टिसेस करना होगा। डिफरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको जो न्यूज़ होती है इससे रिलेटेड, उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, और आपका जो इंडस्ट्री है उससे अप टू डेट रहना पड़ेगा। और इसके लिए आप जो है कोर्सेज ले सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं। तो ये सब करने से आपका जो थिंकिंग पावर है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि कॉपी राइटिंग का जो बेसिक है उसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने ये सीख लिया, उसके बाद ये जो आपने सीख लिया, अब इसको जो है AI की हेल्प लेंगे। हमें समझ में आ गई कॉपी राइटिंग क्या है, कैसे करते हैं। ये दोनों का मिक्सचर जो है आपको जो एक बेहतरीन कॉपी राइटिंग करके दे सकता है।